नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं राजेश सोनी। साथियों, छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हर कार्रवाई और हर फैसले को राजनीति की नजर से देखा जाएगा। सरकार का दावा है कि शराब की ओवर रेटिंग पर लगातार कार्रवाई हो रही है, नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की कोशिश भी जारी है। लेकिन विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। कोरबा में पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल का आबकारी अधिकारी को फोन पर फटकार लगाते हुए वीडियो सामने आने के बाद बहस जो है वो अब और ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस जनता के मुद्दों से ज्यादा अधिकारियों पर दबाव बनाने की राजनीति कर रही है, पर हकीकत के यह है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शराब के मुद्दे पर बेवजह सियासत हो रही है? क्या सरकार की कार्रवाई को विपक्ष नजरअंदाज कर रहा है और अधिकारियों पर दबाव की राजनीति कितनी सही है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले हमारी खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर राजनीति नई नहीं है। पिछले कांग्रेस सरकार के दौरान बीजेपी शराबबंदी और कथित शराब घोटाले को लेकर लगातार आंदोलन करती रही। अब सत्ता बदल चुकी है, लेकिन शराब फिर सियासत के केंद्र में है। इस बार मुद्दा है शराब की ओवर रेटिंग और नई शराब दुकानों का विरोध। दरअसल कोरबा जिले के बरबसपुर गांव में प्रस्तावित शराब दुकान का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इसी दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने आबकारी अधिकारी को फोन पर जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गांव में शराब दुकान नहीं खुलने देंगे और लिखित आदेश जारी करने की मांग की। फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने मंत्री और आबकारी विभाग पर गंभीर आरोप भी लगाए। उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मंत्री बहुत देखे मैंने, समझ गया, मैं भी मंत्री रहा हूँ। हाँ, मंत्री तो भगवान नहीं होता, समझे। तुम्हारे मंत्री की जो अवस्था तुम लोग पूरी करो और रेट तुम लोग ले रहे हो हर दुकान में। नकली दारू तुम बेच रहे हो, अवैध दारू तुम बेच रहे हो, मेरे को समझाएगा तुम। जय सिंह अग्रवाल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार ओवर रेटिंग रोकने के लिए कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस नेताओं की भाषा मर्यादित होनी चाहिए और अधिकारियों को धमकाना बंद करना चाहिए। देखिए, राज्य सरकार इसके लिए पुख्ता इंतजाम की है। जहां कहीं पर भी शिकायत आ रही है, कार्यवाहियां लगातार हो रही है। जहां तक कांग्रेस नेताओं की भाषा की बात है, तो संयम की अपेक्षा सभी से रहती है कि मर्यादित होकर बातें करे। अधिकारियों को धमकाने की आदत कांग्रेस पार्टी बंद करे। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकता अब घर घर शराब पहुंचाने तक सीमित हो गई है। शराब की ओवर रेटिंग में अधिकारियों की भूमिका होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार शराब कारोबारियों को संरक्षण दे रही है। भाई जय सिंह ने कहा है कि शराब की बिक्री में अधिकारियों का हाथ है, तो सरकार का ही सीधा हाथ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार के संरक्षण में शराब के ठेके चल रहे हैं, शराब की अवैध बिक्री हो रही है। आप मुझको बता दीजिए, बिना पुलिस को और आबकारी विभाग के कोई आदमी शराब बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता। सरकार का पूरा संरक्षण है शराब कोचियों को, शराब लॉबी को। इसलिए इस तरह के घोटाले भी शराब में चल रहे हैं और गांव-गांव शराब भी बिक रही है। छत्तीसगढ़ में शराब एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। एक तरफ ओवर रेटिंग, नई शराब दुकानों और आबकारी विभाग पर उठते सवाल, तो दूसरी तरफ नेताओं के बयान और वायरल वीडियो ने राजनीतिक माहौल को और भी गर्मा दिया है। अब सवाल यही है कि क्या सरकार शराब कारोबार में पारदर्शिता और ओवर रेटिंग पर सख्त कार्रवाई करेगी, या फिर यह मुद्दा भी आरोप प्रत्यारोप और चुनावी राजनीति तक ही सीमित रह जाएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो शराब की ओवर रेटिंग पर सियासी बवाल जिस तरह का देखने को मिल रहा है, आपने पूरी रिपोर्ट देख ली। अब हम मेहमानों का परिचय करवाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ शताब्दी पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। शताब्दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शिल्पी देवांगन हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। शिल्पी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पीसी रथ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। पीसी रथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं।
पहली प्रतिक्रिया मैं डॉक्टर शिल्पी देवांगन जी आपसे लेना चाहूंगा। आप विपक्ष में हैं, जाहिर सी बात है जनता के मुद्दों को उठाइए, आवाज उठाइए, आपकी जिम्मेदारी है, आपका अधिकार है। लेकिन अधिकारियों से इस तरह की बात करना, जो यहाँ पर पूर्व मंत्री जय सिंह करते हुए नजर आए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, ये क्या शोभा देता है क्या? रवि जी, आपके सभी दर्शकों को और काफी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। एक करेक्शन करना चाहूंगी, मेरा नाम शिल्पा देवांगन है। जी माफ कीजिएगा शिल्पा जी। हाँ, देखिए जी, सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हम जनता की समस्याओं को और जनता को जो परेशानियां हैं उसका हर मंच में, हर दिशा में आवाज उठाने का कार्य कर रहे हैं। शराब कोई नया मुद्दा तो नहीं। शराबबंदी पर पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और अब जैसे ही उनकी सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी ने शराब के कारोबार को संरक्षण देना शुरू कर दिया है। अवैध शराब बिक्री, रेट बढ़ाकर राजस्व प्राप्ति सब आज नजर आ रहे हैं। और ये जो इनको जो रेट मिल रहे हैं, शराब से जो कमाई हो रही है, मैं तो पूछना चाहूंगी, शताब्दी जी बैठे हैं, उनसे पूछना चाहूंगी कि ये शराब के जो इनको बढ़े हुए रेट मिल रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो अवैध कमाई का पैसा कहाँ जा रहा है? मतलब या तो केंद्र में जा रहा है या तो आपके नेताओं के निजी घरों में जा रहा है। ये अभी तक कोई नहीं बता पाए, कहीं न कहीं तो जा रहा है। और पूरे प्रदेश को इन्होंने हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बे में शराब की दुकानों को खोलकर पूरे प्रदेश की जनता को शराब इजीली अवेलेबल कराने का जो कार्य किया है वो बहुत शर्मनाक है। पूरे प्रदेश को शराबी बना दी। कौन सी गली है जहां पर शराब की दुकानें नहीं है? आपने देखा ना, कई बार महिलाएं विरोध कर रही हैं, उसके बाद भी शराब की दुकानें खोल रही हैं। आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। कौन सी महिला चाहेगी कि उनके मोहल्ले में शराब की नई दुकान खुले? जैसे ही नई दुकान खुलने वाली होती है, शताब्दी जी भी महिला है, मैं महिला हूं, कोई महिला प्रदेश की क्या कोई चाहेगी कि आपके घर के सामने या मोहल्ले में शराब की दुकान खुले? सरकार गूंगी बहरी हो गई है शायद इसलिए, या नशे में चूर हो गई है शायद इसलिए जनता की आवाज सुनाई नहीं दे रही, महिलाओं की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। और मुख्यमंत्री जी सत्ते के नशे में इतना आत्ममुग्ध है कि उनको वो प्रदेश को शराब के नशे में डुबा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी नशे में इसीलिए तो उनको जनता की आवाज, महिलाओं की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री जी नशे में इसीलिए तो अफीम की खेती लगातार होती जा रही है, इसलिए तो नशे का गढ़ बनाया हुआ है, इसलिए तो बिजली बिल की जो दरें वो सुनाई नहीं दे रही है कि जनता चिल्ला कर कह रही है कि स्मार्ट मीटर से जो आपत्ति है। तमाम ऐसी बातें हैं। आपने देखा, एक रिपोर्ट में देख रही थी, गरियाबंद के स्कूल में शराब पीते हुए लोग वीडियो में दिख रहे हैं। ऐसे कई तमाम ऐसे बीच बीच में वीडियो आते रहते हैं, रिपोर्ट आती रहती है, जिसमें ऑफिसेस में भी, सरकारी दफ्तरों में भी शराब के दिखते हैं, पीते हुए लोग दिखते हैं, अधिकारी लोग, कई तमाम ऐसे हम चर्चा भी कर चुके हैं। तो ये जो सिनेरियो बना दिया है, तो मुझे लगता है, मुझे शताब्दी जी से बड़ी संवेदना है, सहानुभूति है कि ऐसा कारोबार चल रहा है, कमाई जो है वो नेताओं के खाते में जा रही है, उनके जेबों में जा रही है। बड़ी मासूमियत से शताब्दी जी बार बार डिफेंड करने देखिए, दो अलग अलग विषय हैं यहाँ पर। शराब पीना एक अलग विषय हो जाता है, और जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं शराब की ओवर रेटिंग को लेकर, उसका जवाब जरूर मैं यहाँ पर शताब्दी जी से लेना चाहूंगा। शताब्दी जी, अगर आप लोग कह रहे हैं कि पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था है, सब कुछ ठीक है, तो फिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? ओवर रेटिंग जैसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं? और दूसरा, यहाँ पर एक बड़ा गंभीर आरोप यहाँ पर डॉक्टर शिल्पा जी लगाते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा सरकार का संरक्षण है यहाँ पर शराब माफियाओं को, तो बड़ा गंभीर आरोप। नमस्कार राजेश जी, शिल्पा जी। कांग्रेस का शराब पर नैतिकतापूर्ण भाषण सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। छत्तीसगढ़ की जनता नहीं भूली है कि कांग्रेस के शासनकाल में किस तरीके से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था, किस तरीके से संगठित तरीके से अवैध वसूली होती थी, कैसे पैरेलल एक सिंडिकेट चलता था, किस प्रकार से नकली होलोग्राम लगाकर प्रति बोतल 10 रुपए के हिसाब से गरीब जनता को लूट कर करोड़ों रुपए की लूट की गई थी।
शिल्पा जी ने कहा कि ये पैसा कहां जा रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ एटीएम बना हुआ था आला कमान का। जिस प्रकार से घोटाले की पूरी राशि कांग्रेस कार्यालय में गई और ईडी के सामने बयान देते हुए जिस प्रकार से गवाहों ने बताया कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ने किस प्रकार से इस पैसे की अफरा तफरी की, इस पैसे को कहां गया, कहां जमा किया, किसको दिया, ये सब जानते हैं। अब प्रश्न आता है अभी वर्तमान समय का। और इसके पहले एक बात और बोलना चाहूंगी कि आज जो महिलाओं के इतने हितैषी बन रहे हैं, गंगा जल हाथ में लेकर आपने शपथ ली थी कि हम शराब बंदी कर देंगे पूर्णतः, वो गंगा जल की शपथ कहां गई? उस समय महिलाओं का दर्द समझ में नहीं आया। आज वर्तमान सरकार ने नियम रखा है कि किसी भी रेसिडेंशियल एरिया का अगर के पास यदि शराब की दुकान है और वहां के निवासियों में से 50% निवासियों के हस्ताक्षरित आवेदन पत्र आने पर वहां से उसको दूर हटा दिया जा रहा है। तो ये इस सरकार में व्यवस्था की गई है। ये यहाँ पर विरोध कर रहे हैं ग्रामीण, जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है और जो पूर्व मंत्री वहां पर पहुंचे हैं और उनकी समस्याएं सुनी और वो ये कह रहे हैं कि भाई ग्रामीण यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, महिलाएं धरने पर बैठी हैं, फिर क्यों यहाँ पर शराब की दुकान खोली जा रही? तो अगर ऐसा कुछ है राजेश जी अगर ऐसा है कहीं विरोध हो रहा है तो निश्चित रूप से उस विरोध के का सत्यापन करते हुए वहां से उसको शिफ्ट किया जा रहा है जहां भी विरोध हुआ है। इसके पहले और एक दो जगह भी हुआ था, तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक रोटियां न सेकी जाए। ठीक है, आज जहां विरोध है वहां शिफ्ट किया जाएगा। लौट रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन शिल्पा जी ठीक है शताब्दी जी, आपके ही सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं, उसके बाद में पीसी रथ जी के पास जाऊंगा। यहाँ पर सवाल ये हो जाता है कि जब हम विपक्ष में होते हैं तो हमारे पास सवाल उठाने के लिए होता है, हम सत्ता पक्ष को घेरते हैं, लेकिन जब खुद वो पार्टी अगर सत्ता में होती है, जैसे अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें जब आप लोग थे, तो ये हकीकत है कि 2018 में आप लोग शराबबंदी को लेकर आपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था और आप सामने आए थे, लेकिन पूरे 5 साल सरकार आपकी चली, आप लोगों ने शराबबंदी नहीं की। और उसके बाद अभी जो शराब घोटाले का जिक्र किया जा रहा है, ईडी की कार्रवाई जारी है और कई कांग्रेस के नेताओं के नाम भी सामने आए, तो ये दोहरा रवैया यहां पर हो जाता है कि हम विपक्ष में हैं तो आवाज उठाते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन जब खुद की सरकारें बनती हैं तो फिर वही चीजें फिर हमारे साथ होती हैं। आप ही की बात को कोट करूंगी, आपने कहा कि कार्रवाई जारी है, मतलब अंडर प्रोसेस है, अभी अंतिम निर्णय नहीं आया है, तो आरोप है, सिद्ध तो नहीं हुआ है ना, तो सिद्ध होते तक के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे शताब्दी जी कह रही हैं, आपने इनकी सरकार की प्लानिंग पूछी या शराब की नई दुकानें क्यों खुल रही है, हमने तो 100 शराब की दुकानें बंद की ना, और शताब्दी जी ने कई दुकानें हर गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खोलने का कार्य किया है, प्रयास भी नहीं कार्य किया है, हमने तो प्रयास किया दुकानें बंद हो। अरे आप तो शराबबंदी के साथ सरकार में आए थे, आपके घोषणा पत्र में शामिल थे। निश्चित रूप से हम उस दिशा में 5 साल में शराबबंदी नहीं हो पाई थी। कार्य कर रहे हैं राजेश जी, देखिए ना ये किस दिशा में कार्य कर रहे हैं, वो दिशा जिस जगह में वो कार्य कर रहे हैं, मुझे बड़ी सहानुभूति है। महिला होकर ऐसी बयानबाजी करना पड़ रहा है नहीं, मैं बहुत सहानुभूति। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी नशे में है, शराब के नशे में है, इस प्रकार के अपशब्द या इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता ने वर्तमान मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा कि नशे में है मुख्यमंत्री जी, यह कहने का अधिकार कांग्रेस की प्रवक्ता को बिल्कुल भी नहीं है। मुझे शराब के विषय पर अगर मान लीजिए कोई भी तथ्यात्मक विषय रखना है तो आप रख सकती हैं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी, व्यक्तिगत आरोप चैनल के सामने आप इस प्रकार से लाइव प्रोग्राम में नहीं कर सकते हैं, ये अधिकार नहीं है। महिला शराब घोटाला किसी से छिपा हुआ नहीं है। विरोध कांग्रेस ने किस प्रकार से पैरेलल सिंडिकेट चलाकर अधिकारियों को संरक्षण करने किसी से छिपा हुआ नहीं है। वर्तमान समय में पूर्व मंत्री के बारे में कांग्रेस के प्रतिनिधियों के द्वारा जिस प्रकार से धमकी दी जा रही है, जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, ये गलत है।
सरकार की ओर से सारा सिस्टम है, सब देख रहे हैं कि सरकार से सारी व्यवस्था को बनाए रखना। चलिए ठीक है, अब आप दोनों को रोकूंगा। रुक जाइए शताब्दी जी, रुक जाइए, शिल्पा जी रुक जाइए। मैं पीसी रथ जी के पास आना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीसी रथ जी, ये जो मामला सामने आया है, ओवर रेटिंग का मामला हो या फिर शराब की दुकानों को लेकर जिस तरह का विरोध हो रहा है, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो मुद्दा विषय दरअसल ये है कि जो जय सिंह जी पहुंचते हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, और जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है, जो अधिकारियों को फटकार, ठीक है आप विपक्ष में आप विरोध करें, लेकिन क्या इस तरह की भाषा का उपयोग करना चाहिए? लोकतंत्र के लिए उचित है, भले ही आप विपक्ष में हो। जी, निश्चित रूप से अभी के समय में जो शराब को लेकर के जिस तरह से बातें आ रही हैं, वो ये भी बता रही हैं कि कहीं ना कहीं शराब को लेकर के विवाद की स्थिति बनी हुई है, ओवर रेट को लेकर लगातार शिकायतें हैं। अभी मुझे लगता है लगभग एक हफ्ते के अंदर ही पिछले दिनों छत्तीसगढ़ सरकार ने ही ओवर रेटिंग की शिकायत के कारण एक आबकारी, किसी जिले में बहुत ज्यादा शिकायतें थी, तो एक आबकारी उप निरीक्षक को सस्पेंड भी किया है इसी तरह से ओवर रेटिंग और दूसरी शिकायतों को लेकर के। तो सरकार जो भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, उसके लिए आय का बहुत बड़ा जरिया जो है वो शराब होता है। ये हम लोगों ने तब स्पष्ट रूप से देखा जब कोरोना के लॉकडाउन के बाद सबसे पहले खुलने वाली दुकानें जो है वो शराब की दुकानें थी। तो सरकार उस मामले में अपनी आय को ध्यान में रखते हुए बहुत संवेदनशील होती रही है, पार्टियां जो भी हों, ये हम लोगों ने देखा है। और रहा सवाल व्यवस्था बनाने का, तो व्यवस्था बनाने में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस के समय में भी इस तरह से शराब को लेकर के अतिरिक्त आय का उसको माध्यम बनाया गया था, जो जिस तरह से मोनोग्राम, होलोग्राम वगैरह बरामद हुए थे, जिस तरह से एक पूरा नेटवर्क का खुलासा हुआ था। और भाजपा में भी सरकार आने के बाद मुझे लगता है अधिकारियों ने अपने आकाओं को ये बताया होगा कि आय के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता शायद ये होगा, और इस कारण से शराब को लेकर सरकार उस तरह से कमिटेड नहीं दिखाई दे रही है जैसा कि सरकार बनने के पहले थी भाजपा, और जो डिमांड्स थी उसकी कि हमको प्रदेश को जो है किस तरह से कांग्रेस शपथ लेने के बाद भी शराबबंदी नहीं कर रही है और लगातार हमलावर रही भाजपा, और सरकार बनने के बाद उस मुद्दे को लेकर के भाजपा ने अपनी रणनीति स्पष्ट की कि हमने अपने द्वारा तो कभी शराबबंदी की मांग नहीं की थी, इसलिए हम दुकानें खोलेंगे और बढ़ाएंगे। तो ये मुद्दा तो कुल मिलाकर के पॉलिटिकल दोनों पार्टियों का, ये जनता समझती है कि कुल मिलाकर के वो शराब दुकानों को कम करने वाले नहीं हैं या किसी तरह से शराब की खपत कम हो, ये सरकारों का कहीं से भी वास्तविक इच्छा शक्ति दिखती नहीं है। अब उसमें आगे जो भी बयानबाजी हो और जिस तरह से हो, अब मुद्दा आता है व्यवस्था बनाने का कि अगर शराब बिक रही है तो शराब की युक्ति संगत तरीके से दुकानें रहें, और जो दुकानें हैं उन दुकानों में ओवर रेटिंग ना हो, और जो व्यवस्था संगत जो परेशानियां हैं वो एक उपभोक्ता और उस तरह से विक्रेता के रूप में वो चीजें ना आए सामने। तो उसमें सरकार को देखना है कि, क्योंकि बाकी सब चीजें राजनीति है, उसमें ये स्पष्ट है, लोगों को ये समझ में आता है कि सरकारें बंद करने वाली हैं नहीं। अगर बंद करने वाली होती तो बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे अवसर थे, शराब को कम किया जा सकता था, लेकिन सरकारें उसको आवश्यक बुराई मान के चल रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जी, निश्चित तौर पर, यानी कि शराब एक ऐसा मुद्दा है जिसे राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, राजनीतिक का बड़ा केंद्र यहाँ पर हो गया है। और शताब्दी जी, यही सवाल मैं आपसे ही करूंगा कि यहाँ पर जन नीति महत्वपूर्ण होती है या फिर शराब नीति या फिर राजस्व नीति, जो कि शराब से जो राजस्व प्राप्त होता, क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, ये एक कहूंगी कि मैं एक प्राकृतिक और सामान्य नियम है कि किन किन क्षेत्रों से राजस्व प्राप्त होता है और किन किन क्षेत्रों से प्राप्त राजस्व को राज्य के विकास में किस तरह लगाया जाता है, और शैने इन सारे क्षेत्रों में नियंत्रण किया जाता है, और कहीं भी अनियमितता ना हो, कहीं भी कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई काम ना हो, ये देखने का काम सरकारों का होता है। हाँ, ये तो उसकी जिम्मेदारी है जिन्होंने गंगा जल लेकर शपथ खाई है कि हम तो पूर्णबंदी करेंगे। वो छोड़ दीजिए, अभी तो जैसे पत्रकार महोदय भी कह रहे थे, जिम्मेदारी शताब्दी जी आपकी, भारतीय जनता पार्टी ने आपकी पूर्ण शराबबंदी की, लेकिन जिस प्रकार से अगर ये एक विभाग है सरकार का,
तो इसमें गैर कानूनी काम या बिल्कुल, तो उन अनियमितता पर न हो, कार्रवाई होनी चाहिए। MRP ये अभी से जिम्मेदारी ज्यादा आपकी। बिक्री अगर न हो। ओवर रेटिंग जैसे मामले सामने आ रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए, एक डर होना निश्चित रूप चाहिए, से एक हो खौफ रही होना है, राजेश जी, चाहिए। ये कार्रवाई। जिम्मेदारी तो अभी आप लोगों की है। हाँ। बिल्कुल, मैंने कहा ना, ये शासन की जिम्मेदारी है, कानून के तहत काम चले और जहां अनियमितता देखी जा रही है उस पर ठीक है, कार्रवाई जहां हो रही है। अनियमितता देखी जा रही है वहां कार्रवाई की जा रही है शिल्पा जी, और सरकार जो है इस मामले को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। जैसे ही कोई मामला संज्ञान में आता है तत्काल कार्रवाई की जाती है। अब आपके माध्यम से आया तो वहां पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की समस्याएं क्यों खत्म नहीं हुई है, एक झूठा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। और मैं शताब्दी जी पूछना चाहती हूँ, क्यों आप इतने पर्देदारी कर रही हैं? क्या आप इस चीज से, इस पीड़ा से आहत नहीं है क्या? आप बता दीजिए। आपके, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप बैठी है डिबेट में, आप डिफेंड कर रही है, आपको पता नहीं है व्हाट्सएप पे बंडल बांट हो जा रहे हैं आपके यहाँ के लोगों का। भारतीय जनता पार्टी के नेता व्हाट्सएप में अवैध कमाई जो हो रही है ना, उसको बंडल बांट कर ले रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। लेकिन तो शताब्दी जी, चलिए ठीक है, शराब को लेकर देखिए आप दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं और दोनों ही तरफ से आरोप है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगे हैं, शराब घोटाले जैसा बड़ा आरोप है जिसमें कई नेताओं के नाम सामने आए, जांच चल रही है। दूसरी तरफ आप लोग भी भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल देखा जाए तो एक सियासी हथियार के तौर पर यह शराब जो है एक ऐसा मुद्दा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि आज की इस बहस में आरोप भी लगे और जवाब भी आए, लेकिन सरकार का यह दावा है कि ओवर रेटिंग और गड़बड़ियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। अब उम्मीद यही है कि सियासत से आगे बढ़कर जनता को पारदर्शी व्यवस्था और राहत मिले। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।